अस्सलाम वालेकुम। मौत एक अटल हकीकत है। हर एक इंसान को अपने वक्त पर इस दुनिया से चले जाना है। क्या आपके बच्चे जानते हैं कि गुस्ल क्या होता है, कफन क्या होता है, दफनाया कैसे जाता है? चलिए हम इस एक्टिविटी में जानते हैं ये सब चीजें। सबसे पहले हमें एक चारपाई की जरूरत होती है। फिर हमें उस चारपाई के ऊपर मैयत को लेटाना है और रुख किबले की तरफ करना है। गुस्ल देने से पहले हमें मैयत के कपड़े निकालने होते हैं। फिर हमें कपड़ा लाना है, उसके नाफ से लेकर घुटनों तक डालना है, लेकिन याद रहे मर्द को। उसके बाद हमें 3 या 5 मिट्टी की डेलियां लानी है, उससे हमें इसका इस्तिंजा करना है। फिर हमें अपने हाथ साफ करने हैं और फिर पानी से इसका इस्तिंजा करना है। उसके बाद हमें फिर से अपने हाथ धोने हैं और पहले हमें इसके दाएं वाला साइड से हाथ धोना है, उसके बाद बाएं वाली साइड से। फिर हमें अपनी उंगली पे एक कपड़ा लगाना है और अपनी शहादत की उंगली पे एक कपड़ा लगाना है। उसके बाद हमें इसके मुंह से सारे मुंह को साफ करना है। ये ऐसी हमें 3 बार ही करना है। उसके बाद हमें लेफ्ट साइड से लिटिल फिंगर के ऊपर कपड़ा लगाना है। फिर हमें इसकी नाक साफ करनी है 3 बार। उसके बाद हमें इसका चेहरा धोना है 3 बार। जैसे हम वुजू में चेहरा धोते हैं वैसे ही हमें इसे यहाँ पर भी चेहरा धोना है। चेहरा धोने के बाद हमें इसकी बाजू धोनी है। बाजू यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इसके बाजू पर पानी डाल के 3 बार साफ कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी लेफ्ट वाली बाजू को भी साफ करना है। फिर हमें इसका मसा भी करना है। और हाँ, अगर हम इसके पैर पहले ही धोए वो भी, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। अगर आखिर में धोए उसमें भी कोई हर्ज नहीं। हमें इसके पैर धोने हैं और पैर की उंगलियों में खिलाल भी करना है। उसके बाद हमें इसे दाएं साइड से लेटाना है। इसको दाएं साइड से लेटाना है। फिर हमें पर्दे के अंदर से ही हमें इसका अंदरूनी जिस्म नहीं दिखना चाहिए, अंदर से ही पानी डालना है। फिर साबुन मलनी है अंदर से ही। फिर से पानी डालना है। फिर बाएं साइड से मोड़ना है। फिर हमें बाएं साइड से भी इसे पानी डालना है अंदर से ही। फिर साबुन मलनी है। फिर से पानी डालना है। इस साइड से भी हुआ। फिर हमें इसे सीधा रख के इसके बाद अब हमें इसका कफन पहनाना है। कफन के 3 कपड़े होते हैं। एक होता है इजार, उसको हम तैबन भी बोलते हैं। दूसरा होता है कुर्ता, तीसरा होता है बड़ी चादर जिसको हम लिफाफा भी बोलते हैं।